पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इस एक नाम ने भारत के पूरे प्रशासनिक व्यवस्था के नाक में दम कर रखा है। तो जानेंगे पीएफआई है क्या, कहां से आया था, इस पूरी रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द तड़का, मैं आपके साथ गौरव सिंह। पूरा वीडियो देखें। दरअसल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई एक प्रतिबंधित भारतीय मुस्लिम राजनीतिक संगठन है जो हिंदुत्व समूहों का मुकाबला करने के लिए बनाया गया था और मुस्लिम अल्पसंख्यक राजनीति की एक कट्टरपंथी और विशिष्ट शैली में संलग्न है। दरअसल इसकी स्थापना साल 2006 में 3 मुस्लिम संगठनों को एक में मिला करके, एक में विलय करके बनाया गया था, जिसको पीएफआई के रूप में परिभाषित किया गया था। बाद में अभी सरकार ने इस पर रोक लगा दिया गया है, इस पर सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। देश में अधिकतर होने वाले दंगे और मर्डर्स में पीएफआई का नाम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आ ही जाता है। जुलाई अगस्त 2012 में असम में भयानक दंगे हुए थे। ये दंगे स्थानीय बोडो समुदाय और मुस्लिमों के बीच हुए। इन दंगों के बाद दक्षिण भारत में उत्तर भारतीयों के खिलाफ कैंपेन शुरू हो गया था। इसके तहत उत्तर भारतीयों के खिलाफ हजारों मैसेज भेजे गए। नतीजा ये हुआ कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत के लोग पलायन कर गए और जिसमें पीएफआई का नाम आया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 अगस्त 2020 को एक दिन में 6 करोड़ से ज़्यादा मैसेज भेजे गए। इनमें से 30% मैसेजेस पाकिस्तान से आए थे। इसका मतलब पीएफआई का पाकिस्तान से भी कनेक्शन है। उसके बाद कर्नाटक में एक बीजेपी नेता परवीन नेटारू की हत्या हो जाती है, जिसमें पीएफआई का नाम आता है। पीएफआई के लोग चाकू से बेरहमी से बीजेपी नेता की हत्या कर देते हैं। उसके बाद हाल ही में बिहार के पटना में नरेंद्र मोदी के मर्डर की साजिश रची गई थी, जहां पर बम लेकर लोग बैठे थे, वो पुलिस के द्वारा पकड़े गए थे। उनमें भी पीएफआई का नाम सामने आया था। दरअसल वहां पीएफआई के 7 पेज का एक दस्तावेज रखा गया था, जिसमें इंडिया को इस्लामिक कंट्री बनाने की बात कही गई थी। उसके बाद दुनिया के अन्य देशों को भी इस्लामिक कंट्री बनाने की बात कही गई थी, जिसमें मुस्लिम लड़कों को गुमराह करना और अलग अलग प्रकार के हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने की बात भी कही गई थी। वहीं कर्नाटक के निजामाबाद में एक कराटे ट्रेनिंग के दौरान हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने में भी पीएफआई का नाम आया था। दरअसल पीएफआई का मकसद ही है कि हिंदुओं में यानी नॉन मुस्लिम में टेरर पैदा करना, यानी आतंकित कर देना, उनको डराना और फिर उस देश को इस्लामिक कंट्री बना देना। इसके अलावा राजस्थान में एक हत्या हुई थी कन्हैया लाल की, जिसमें भी पीएफआई के लोगों का नाम आया था और जो लोग उसकी निर्मम तरीके से गला काटने में संलिप्त थे वो पीएफआई के ही मेंबर थे। यूँ तो पीएफआई के कैडरों का कोई दस्तावेज नहीं होता, यानी जो भी पीएफआई से जुड़े हैं उनका कोई नाम नहीं लिखा जाता। अतः प्रशासन को यह खोजने में बहुत दिक्कत होती है कि जिस लोग ने हत्या किया है या जिस व्यक्ति ने हत्या की है वो पीएफआई से जुड़ा हुआ है या नहीं। अब सबसे बड़ी दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि इतने बड़े संगठन को निर्भीकता से चलाया कैसे जाता है। इतने बड़े संगठन को चलाने के लिए खर्चे तो बहुत आते होंगे, उसके लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ती होगी। तो आपको बता दें, मेन जरिया है इनकी फंडिंग का। अगर इनकी फंडिंग ही रोक दी जाए तो इस पर रोक लगाई जा सकती है, मगर उसको रोके कैसे? अगर पीएफआई पे प्रतिबंध लगाया गया तो वो तो जैसे सिमी पे प्रतिबंध लगाया गया था तो एक नया नाम पीएफआई सामने आ गया। अगर पीएफआई पे भी गवर्नमेंट प्रतिबंध लगा देती है तो वो कोई दूसरा या तीसरा नाम लेकर के फिर से एक्टिव हो जाएगा। मेन जरिया होगा इनके फंडिंग रोकने का। तो आपको बता दें कि इनका फंडिंग बस इंडिया से ही नहीं, इंडिया के बाहर से भी आया जाता है और लास्ट 5 ईयर्स में इनकी फंडिंग 135% तक बढ़ी है। 2003 में जहां इनकी फंडिंग 38 बिलियन करोड़ रुपए थी, वहीं वो जाकर 2008 में 90 बिलियन करोड़ हो गई। लेकिन ये सिर्फ डाटा पर ही, अगर डाटा से बाहर की बात करें तो बिना लिखी गई रकम इससे 300 गुना ज़्यादा हो सकती है। ऐसा एनआईए का दावा है, जो कि बहुत बड़ी रकम है और होगा भी, क्योंकि इतने बड़े संगठन को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा रुपए की ज़रूरत तो पड़ेगी, जो कि विदेशों से आता है, पाकिस्तान से आता है और इंडिया के भी कई लोग देते होंगे। और सबसे बड़ी बात, जब सबको पता था कि पीएफआई एक टेरर अटैक ग्रुप है जो कि दंगे फैलाती है, लोगों की हत्या में उसका नाम आता है, तो आखिर अब तक इसको बैन क्यों नहीं किया गया? तो आपको बता दें कि पीएफआई को बैन कर दिया जाता तो एक नए नाम से आ जाता। जैसे कि 1977 से एक्टिव था सिमी को 2006 में बैन कर दिया गया, लेकिन फिर से सिमी ही पीएफआई बन के आ गया, ऐसा बोला जाता है। तो पीएफआई भी एक नया नाम ले सकता है, इसलिए सरकार ने एक नया दिमाग लगाया और पीएफआई के सभी ठिकानों पर एक ही टाइम पर अलग अलग लोगों ने रेड किया और रेड करने के बाद उन सबको गिरफ्तार किया
और सबसे बड़ी चुनौती गवर्नमेंट के सामने ये आती है उनकी फंडिंग रोकना। उनकी फंडिंग को रोकना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और एक बात, इन पर पॉलिटिक्स पार्टियों का भी हाथ होता है, इसलिए ये अब तक बचे रहे। आपको बता दें कि कई जगह पर देखा गया है कि पीएफआई के लोग संगठन होते हैं और पीएफआई में जो भी मैसेज आता है वो उस पार्टी का सपोर्ट करते हैं। पीएफआई का ग्रुप होता है, जैसा कि बिहार के पटना के फुलवारी शरीफ में एक व्हाट्सएप ग्रुप पकड़ाया था जिसमें बोला गया था कि कोई फ़ायदा नहीं ओवैसी को वोट देने का, हम लोग सीधे जिहाद करेंगे और इंडिया के पॉलिटिक्स पे कब्जा करेंगे। तो यानी कि पीएफआई पे भी किसी पॉलिटिक्स पार्टी का हाथ है, जिसके चलते वो अब तक बची रही, क्योंकि 2006 से यहाँ तक आना कोई छोटी बात नहीं होती है। हालांकि पीएफआई को बैन करने की मांग कई सालों से उठती रही है। कई राज्य सरकारों ने, कई हाई कोर्ट्स ने इसको पहले ही बैन कर दिया गया था, मगर असल मायने में पीएफआई अभी बैन हुआ है। इसके पहले भी ऐसे कई ग्रुप्स जो देश में टेरर अटैक्स कराते थे, दंगे करते थे, उनको बैन किया गया था, जिनके नाम ये हैं। तो ये कोई सिर्फ पीएफआई को ही बैन नहीं किया गया, ऐसे कई आतंकवादी संगठन हैं जिनको इंडिया में और बाकी कंट्रीज में बैन किया गया है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।